वेलकम टू देसी पटाखा। भाई रुबीना ने ट्रॉफी उठा ली है और इस वक्त मेरे साथ रुबीना की प्यारी सी सिस्टर रोहिणी है जो बहुत खुश है। भाई बहन जीत गई है, जाहिर सी बात है खुशी तो होगी ही, लेकिन रोहिणी खुशी का लेवल बताइए कितना है। लोगों के लेवल 100-200 हो गए, यहाँ तो अप 1000 है, इससे ज्यादा। सभी लोग बहुत खुश है और सभी मतलब क्या बताऊं, मतलब शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है खुशी। जिस हिसाब से मेहनत की गई, जिस हिसाब से कुछ चंद दिन बीते हम लोगों के, अब फाइनली सांस में सांस आई है हम सबके कि चलो मेहनत हमारी रंग लेके आई। बिल्कुल, एक जंग तो रुबीना घर के अंदर लड़ रही थी और एक जंग उसकी दोनों बहनें। मैं तारीफ करना चाहूंगी भैया, बहनें हो तो ऐसी, एक तरफ ज्योतिका और एक तरफ रोहिणी, दोनों मतलब मैंने देखा आप सोशल मीडिया पर दोनों इतने एक्टिव थे, लगातार रुबीना की पोस्ट शेयर हो रही थी लगातार। जी, कोशिश हमने पूरी की, लेकिन हम दोनों के ही हाथ में सब कुछ नहीं था। रूबी के जितने भी रूबी हॉलिक्स, रूबी आर्मी और जितने भी सब लोग थे जिन्होंने भी उसको सराहाया और उसके सारे फैंस, उन सब की बदौलत हुआ है। दो के लिए हम क्रेडिट नहीं ले सकते, सभी लोगों का योगदान पूरा पूरा रहा है जितना हमारा रहा है, इंक्लूडिंग आप लोग भी। थैंक यू सो मच। रुबीना को इतना लोगों ने प्यार दिया। मैंने बहुत पहले वीडियो भी बनाया था। एक ऐसी है मेरी सब्सक्राइबर जिन्होंने अपनी बेटी का नाम रूबी के नाम पर रख दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहले राजेश खन्ना, अमिताभ जी पर नाम रखा जाता था बच्चों का। आप सोचिए रूबी के ऊपर नाम। जब आपको ये खबर पता चली, व्हाट वाज योर रिएक्शन? हम सब मतलब एक होता है कि आप खुश है, ये तो मतलब खुशी से भी ऊपर वाली बात हो गई। अगर आप किसी को इतनी अहमियत दे रहे हैं कि आप अपने बच्चे का नाम उनके नाम पे रखना चाह रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है आई गेस। और बहुत ही गिने चुने लोगों को ये खुश नसीबी मिलती है कि कोई आपके नाम पे नाम रख रहे हैं बच्चों का। बहुत ही ज्यादा थैंक यू उन्होंने, जिन्होंने ये सोचा कि रूपीस लाया के। आई मस्ट से रुबीना इज एक्चुअली ब्लेस्ड। रोहिणी, जब रुबीना घर में गई थी वहीं से रिजेक्शन का एक स्टैम्प लगना रुबीना पर शुरू हुआ। बाद में हमने रुबीना की जर्नी देखी, नेशनल टेलीविजन की एक्ट्रेस, लेकिन एक हुडी में बैठी है अपने हस्बैंड की वीकेंड के वार पर, बिना मेकअप के बैठी है। बहुत टफ जर्नी रही रुबीना की। कभी सोचा था कि विनर बन के, विजेता बनकर बाहर ट्रॉफी लेकर निकलेगी? जी, इनिशियली तो जिस हिसाब से बेचारी ने गेम खेला आई गेस, क्योंकि उसको जितना नॉलेज था उस हिसाब से, बट ओवर द टाइम उसकी भी समझ आता गया कि क्या है गेम शो एक्चुअली। और उसे समझ आया कि पर्सनालिटी शो है, और फिर उसने जब अपनी पर्सनालिटी अच्छे से उभर उभर के आ रही थी, तो शायद वो बाकी सबके उतने पच नहीं रही थी। मेरे ख्याल से वही उसका सबसे बड़ा पॉइंट रहा है कि वो फिर अपनी पर्सनालिटी से हटी नहीं पीछे। तो आई गेस एक पॉइंट के बाद हम सबको यकीन हो गया था कि, और जब जो हमने देखा कि लोग उसे कितना पसंद कर रहे हैं, कितना सराह रहे हैं, फिर हमें पूरा यकीन हो गया था कि हम ही नहीं और लोग भी इसे सराह रहे हैं, विच मीन्स कि आगे तक जाएगी ये। 16 मिलियन का ट्रेंड जब वो देखा था तभी यकीन हो गया होगा कि भैया जीत तो पक्की है, मंजिल दूर नहीं। हाँ जी, लेकिन बिग बॉस में जिस हिसाब से टर्न्स एंड ट्विस्ट हो रहे थे, क्योंकि जिस वक्त अपू जी इविक्ट हुए थे, हम सब घबरा गए थे। मैंने कहा ये तो हमने सोचा ही नहीं था कभी कि इस तरह से भी इविक्ट हो सकते हैं। तो उसके बाद से हम लोग थोड़ा डर गए थे, नर्वस, विच इज आई गेस बहुत ही अच्छा रहा हम लोगों के लिए। अगर हम में डर नहीं होता तो शायद हम और मेहनत ना करते। अगर हम इसी ओवर कॉन्फिडेंस में जी जाते तो मे बी हमारी मेहनत इतनी ना होती और शायद कहीं ना कहीं हम चूक जाते। तो हमारे मुझे तो फेवर लग में रहा था कामयाब फिनाले होगी। में मुझे लग रहा था फिनाले में तो रुबीना और अभिनव खड़े होंगे। खैर अभिनव नहीं खड़े हो पाए। मुझे अभिनव का जो इविक्शन था कहीं से भी फेयर नहीं लगा, ऑनेस्टली। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जनता के वोट्स होते तो अभिनव बिल्कुल नहीं जाते। मैं इस चीज को लेकर शुरू से श्योर थी। मैंने हमेशा कहा कि अभिनव टॉप 5 फिनाले डिजर्व करते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे। आपका क्या रिएक्शन था? क्योंकि उसके बाद मेरी आपसे बात नहीं हुई, अब फिनाले के बाद बात हो रही है। जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा ही था कुछ एक इंटरव्यूज में कि हमें इस चीज का दुख नहीं हुआ कि इविक्शन हुआ। हमें सिर्फ तरीके से दुख हुआ कि अगर आपने खेलना ही था, एक इंसान बेचारा वहां पे 130 दिन लगा के, कुछ महीने अंदर बिता के अपना पूरा जिसको कहते हैं ना कि 110% दे दिया था, क्योंकि लोग कहते थे वो कुछ नहीं करते थे। अगर कुछ नहीं भी किया, चलो मान लिया कुछ नहीं किया, फिर भी तो थे। आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनको एक अच्छा सा इविक्शन, अच्छा सा नॉमिनेशन दे देते, एटलीस्ट उनके मन को भी तसल्ली होती कि चलो मैं निकला तो जनता की वजह से, आया था तो भी जनता की वजह से। पर उनको वो मौका ही नहीं मिला। बट आई एम हैप्पी कि उनको ये चीज मालूम है कि उनके साथ जनता ऐसे कभी नहीं करती। एंड देन
अगर जैसे आपने कहा अगर पब्लिक वोटिंग होता तो वो नहीं निकलते, हमें भी पूरी उम्मीद थी कि वो टॉप 4 में तो जाएंगे ही जाएंगे, जैसे आपने कहा टॉप 2 में तो मिले वही थे। हाँ बिल्कुल थे, मैं सच में उनको बहुत डिजर्विंग मानती थी और डिजर्व भी करते थे वो काफी आगे जाना। मैंने उनसे इंटरव्यू में भी कहा था कि हितेन तेजवानी का सीजन 11 में जो इविक्शन हुआ था, मुझे वो भी अनफेयर लगा था, और मुझे अभिनव का इविक्शन भी उतना ही अनफेयर लगा। जी। पर हाँ, फैंस ने सपोर्ट करा रुबीना को, और चलो अभिनव को नहीं मिली तो रुबीना को मिल गई। बात एक है, ट्रॉफी तो घर में ही आई। अब हाँ किस जी। तरह का सेलिब्रेशन होने वाला है घर में? छोटी वाली ने कुछ एक प्लानिंग कर रखी है, जो कि अभी हम नहीं बताएंगे। सब बहुत जल्द सबको पता लगेगा क्या होगा। एक बार हम चाहते हैं सबसे पहले रूबी को ही पता लगे और उसके बाद हम सबको दिखाएंगे। और चाहती तो मैं ये हूँ अपने मन से कि वो लोग इधर आए, बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि मैं अभी जा नहीं पा रही हूँ। बट होप सो या तो वो आ जाए या मैं चली जाऊं। अगर कोविड ठीक हो जाए तो और भी बढ़िया बात है। बट बीच में और कुछ चीजें जो आपको बहुत जल्द पता लगेगी। अरे वेरी गुड। इनफैक्ट आई थिंक आपके मॉम डैड भी मुंबई में ही हैं, सब मुंबई जी में ही जी। आए हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, वो रूबी के लिए आए थे, उन्होंने कहा हाँ जो भी है एटलीस्ट हम सपोर्ट करने के लिए तो फॉर श्योर जाएंगे। तो इसी कारणवश वो अरे आए थे। अंकल आंटी ने तो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर सपोर्ट करा है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर अभिनव के मॉम डैड की भी जिक्र करना चाहूंगी। उन्होंने भी रुबीना को लगातार सपोर्ट करा है, मेरे पास उनके कई वीडियोस आए हैं। कई, मतलब हर बार अंकल, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब अंकल और आंटी वोट्स के लिए अपील ना कर रहे हो। हाँ जी। और मैं बीच में एक अंकल ने वीडियो भी दी थी जो मम्मी ने मेरे साथ शेयर की थी, उसमें वो बेचारे पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मैं ध्यान दे रही थी उनके बैकग्राउंड में जो नोटबुक थी उसमें ईमेल आईडीज लिखे हुए थे। मैंने कहा ओ कितने अच्छे से इन्होंने एकदम राधा होता है ना शुक्ला। ओल्ड स्कूल। हाँ हाँ जी हाँ जी, एकदम ओल्ड स्कूल लिखा भी है और उसके बाद एक्सप्लेन कर रहे हैं ऐसे करना है। तो मतलब वहां से पता चलता है कि वो भी कितना चाहते थे कि रूबी जीते। बट आई गेस बिल्कुल, सभी बड़ों की, की ब्लेसिंग्स थी, हाँ जी, सभी छोटों का का प्यार था आशीर्वाद। रूबी के जी साथ, जी 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 और इसी वजह से रुबीना सच में जीती हैं। जी अगर जब एंड में सलमान ने हाथ पकड़ रखा था और ऐसे हिला रहे थे, तो दिल की धड़कनें बढ़ रही थी आपकी? जी। वही तो सबसे ज्यादा नर्व ब्रेकिंग मोमेंट था, क्योंकि हमें यही नहीं मालूम था कि किधर साइड को स्विंग होएगा, इधर को या उधर को। और जैसे ही रूबी का हाथ ऊपर उठाया गया, मुझे लगता हम सभी अपने अपने कुशन और चेयर्स और काउचेस जहाँ पे बैठे थे हम सभी ऊपर गए, फाइनली जीत गए। ये तो हमारे लिए कोई ओलंपिक का उससे कम नहीं हो गया था। ओलंपिक रेस में जब जाते रहे और जीत के आए फाइनली, वो 100 मीटर स्प्रिंट, मतलब दिल भी उसी हिसाब से भाग रहा था इधर से उधर। नहीं, बहुत मेहनत की रुबीना ने, और बहुत टफ जर्नी रही। रुबीना की जर्नी आसान नहीं थी। आप रोहिणी अपने शब्दों में रुबीना की जर्नी को कैसे बयां करेंगे? इस चीज पे तो सिर्फ गाना ही ध्यान आता है, पता नहीं इस पे सेंसर होगा कि नहीं। अ, आप अल्फाज बोल दीजिए। देखिए, जर्नी उसकी मैं कहूंगी मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया रही, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप सिर्फ ग्रो करती गई। उसने अपनी हर एक गलती को एक्सेप्ट भी किया। उसने कई बार होता ना, क्योंकि हमें अपनी गलती अगर पता भी हो फिर भी हम नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम गलत नहीं दिखना चाहते। उसने अपने फ्लॉज अच्छे से एक्सेप्ट किए, उसने अपनी जनता को कभी भी उसमें नहीं रखा। अगर उसने कुछ कह भी दिया या कुछ कर भी दिया तो उस चीज के लिए उसने उसी हिसाब से रिएक्ट भी किया। मतलब उस छोटे से टाइम फेज में ना वो पूरा ही दिख गया, आपकी पूरी जिंदगी का लाइफ जर्नी कैसे होता है, किस तरीके के लोगों से आप मिलते हो, किस तरीके से आपको हैंडल करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैंने उस बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन में उसका पूरा लाइफ टाइम देख लिया। एंड आई नो एंड आई गेस कि अब वो आगे कैसे रहने वाली है। 110% उसका पेशेंस लेवल बहुत बढ़ चुका है और उसकी अंडरस्टैंडिंग फॉर श्योर बढ़ गई होगी सभी लोगों के लिए अब। जो फैंडम रुबीना का बिग बॉस के घर के अंदर जाकर बड़ा है, उम्मीद थी कि इतने फैंस इस तरह से सपोर्ट मिलेगा? मैं सच बताऊं तो जब वो शोज एंड ऑल भी करती थी तो भी उसके थे फॉलोअर्स, लेकिन जब इस बार वो बिग बॉस के घर के अंदर गई है तो मतलब वो टाइम 10 नहीं टाइम 100 हो चुका था। मतलब इतने लोग और इतना प्यार उसको तो दे ही रहे थे, साथ में हमें हमारे घर वालों को। मतलब देख के ऐसे, मतलब एक होता है ना बहुत ही दिल गदगद हो जाता है, मतलब इतनी खुशी होती है देख के कि वो उसको तो प्यार कर ही रहे, साथ में हम लोगों को भी सराह रहे हैं, तो सोचो उसको कितना प्यार कर रहे होंगे सब। सब लोगों का सिर्फ यही नहीं कि वो फैन है, वो इमोशनली अटैच हो गए ओवर द टाइम बीइंग उसके साथ। जितने भी लोगों के मैसेजेस आते हैं वो सब
मोस्टली इसलिए अटैच्ड है उसके साथ क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके साथ रिलेट कर पाता है किसी ना किसी पर्सनल लेवल पे। फिर वो चाहे उसका और जीजू का जब रिलेशनशिप का था, या उसका और अली का जब था, या उसका और निकी का जब बॉन्ड बना, मतलब जब भी उसके किसी के साथ बॉन्ड बन रहे सबका कोई ना कोई उसी से रिलेटेड, मतलब कोई एक एग्जाम्पल लेके हमारे साथ भी ऐसे हुआ है, हम भी ऐसे ही करते, तो मतलब उससे लगता है कि सब लोग उसके साथ पर्सनल लेवल पे जुड़े हैं। वो सिर्फ फैंडम के लिए या फिर उसके अपेयरेंस के लिए, या उस मतलब जैसे शो में कैसे होता है, आप किसी की क्यूटनेस के लिए जुड़ते हो या आप किसी के लुक्स के लिए जुड़ते हो, उसमें आप एक्चुअली इंसान को नहीं जानते, लोग उसकी पर्सनैलिटी के साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। कैसे थैंक्स कहेंगी फैंस का बीइंग अ सिस्टर? मैं तो हमेशा से थैंक यू करती आई हूँ, अभी भी यही कहूंगी, थैंक यू सो मच, आपने जितना प्यार दिया उसको, आप ही की मेहनत है ये, हम कभी भी अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेंगे, आप ही लोगों की मेहनत है कि जिस वजह से वो फाइनली जीत गई। आपने जिस तरह से उसको अभी तक प्यार दिया, प्लीज उसी तरीके से आगे देते रहे। शो खत्म हो गया है लेकिन लाइफ चलती रहेगी, और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमेशा उसको चाहिए होगा। थैंक यू सो मच। अगर कभी और मौका मिला तो इसी तरह से आप अपना प्यार उसके ऊपर बरसाते रहिएगा। Oh, so sweet. Thank you so much for talking to us, Rohini. Thank you so much.